हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। होप सब लोग आप लोग अच्छे होंगे। मेरा मलिंगा आ चुका है रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में, तो इसका थोथना सुधारने के लिए हम सबसे पहले सैलून जाएंगे। ये अपनी मोहतरमा को घर पे छोड़, पता नहीं कौन सी छोड़ियों को झांकते रहते हैं हमेशा, शर्म भी नहीं आता। आके दे देगी ना एक लात मुंह। क्या माफिया है, माफिया। इसको बैठाए हैं ऑटो में और जा रहे हैं सलून। इसका बाल पूरा छटवा देंगे, टकला करवा देंगे। क्या लगा बाल रखना चाहिए इंसान को, लेकिन मेंटेन करके। ऐसे घिसटा है जैसे रहने से थोड़ी कोई लड़का फंसती है। कोई लड़की सॉरी वाइफ कोई लड़की नहीं फंसती है ना गाइस। इसके लिए बाल सेट कर, जितना अच्छा शकल उतना अच्छा खूबसूरत लगती है। सब ये क्यों जा रहा है घर छोड़ के? घर छोड़ के कौन जा रहा है? तू जा रहा है? अरे नहीं जा रहा हूं। घर छोड़ के मत जाना, मैं बर्बाद हो जाऊँ। सर जी का करना है, जानवर से इंसान बना थोड़ा इसको। वहाँ पहुँची तो देखा जो मेरे हेयर सेट करते हैं, हेयर वॉश करते हैं, वो खुद स्मार्ट बन रहे थे और ऊपर से पूछते हैं कि मैं बन रहा हूँ ना स्मार्ट, लग रहा हूँ ना स्मार्ट। एकदम स्मार्टनेस तो टपक रहा है। जब तक ये लोग भसड़ मचा रहा था तब तक मैंने थ्रेडिंग करा लिया, हेयर वॉश करा लिया। ये अजीब तरीके का प्राणी है, हमेशा सदमे में ही रहते हैं। और ये वेला हमेशा दांत चिहारते रहता है बिना वजह का। खुश किस बात को लेकर रहता है हमको आज तक पता नहीं चला, बस खुश रहता है और इसको देख के सब लोग खुश हो जाते हैं। फाइनली मेरा हेयर ड्राई हो चुका था, तो अब ये मुझे बंदर से सुंदर बनाएंगे। बताओ, हमारा चाय वाला का कमी है। और ये आदमी बार बार मेरा व्लॉग खराब करते हुए, लेकिन कोई बात नहीं, ये हमको सुंदर भी तो बना रहा है। बाजू में बैठे थे ये भैया जी, सब एंटिक लोग हैं। और मेरे भैया जी का भी हो गया है, बैठे हुए हैं। सिर्फ खाना है, पीना है, सोना है और चिकन फेल देना है। वहाँ से फिर जाके मैंने अपने कपड़े उठाए जो मैंने फिटिंग के लिए दे रखा था, फिर पहुँच गई घर और मैं रेडी हो गई नहा धो के। बहुत लेट हो चुकी थी, मेरा भाई लोग रेडी होके कब से बैठा था। फिर मैंने राखी बांधना शुरू। गिफ्ट मिल रहा है तो बाद में खोलेंगे। टाइट बांधो फिर लूज। एक साल रखेगा कि 14 दिन। सत्रह सेकंड का हो गया। हाँ बस बस। थाली को कहाँ देगा? रुक जा लाला भैया, चल पर छू, अच्छे से छू। पैसा देते हुए बनेंगे। मान रहा हूँ काट लेंगे ना अपना। कितना लाया है? मेरे पास तो इतना ही बचा है। हम छोटा है ना, वो बड़ा है, उसको मारो ज्यादा। ले 2000। नहीं, मेरे पास बच्चा हुआ है अभी। कितना रखा है? बचा के रखे, दिल्ली से जमा कर रखे थे। तो 2-3 हज़ार है। और ये गिफ्ट मेरे भाई ने दिया है और ये
करते हुए फिर मैंने देखा कि मेरे भाई साहब को भूख लग गया था, क्योंकि मेरा उपवास है, मेरे भाई का थोड़ी हो सकता है। तो मैंने उसके लिए सैंडविच बनाया, क्योंकि मेरे और भी भैया लोग हैं, उनके घर पे भी जाना है मुझे राखी बांधने के लिए। तो फटाफट मैंने उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। उसके बाद मैं थोपने लगी मेकअप। अमूजा, सीमेंट, पुट्टी, अलकतरा, जितना कुछ मिला हम जल्दी जल्दी थोप लिए, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो चुका था। एक तो मैं मार्केट में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो चुकी थी, बहुत सारा काम था मुझे वो करते करते। उसके बाद मैं घर पे आई तो मेरे भाइयों को राखी बांधने में लेट हो गया, उनके लिए खाना बनाने में लेट हो गया। फिर मेरे बड़े भैया लोग वेट कर रहे थे। ऑलमोस्ट मैं रेडी होके पहले से ही वहाँ पे एक मेरी फ्रेंड आई हुई थी, तो वो राखी बांधने के लिए। तो मैं भी पहुँच गई हूँ, मैं भी साथ में राखी बांध के फिर वापस घर आ गई। शाम को मैं निकली वापस से अपनी मोहतरमा को झोला में भर के। आप इसको देख के ज़रा भी मत सोचना कि ये तकलीफ़ में है। इसको बहुत मज़ा आता है ऐसे झोले में बैठ के घूमने में। इसके लिए मैं जूता भी लिया है मैंने, लेकिन इसने अपना जूता फाड़ दिया। अभी इसके लिए नया जूता लेना पड़ेगा, जानबूझ के काट दिया। मैं पहुंच गई मार्केट, वहाँ से फ्लावर लिया, बहुत सारी भाजी ली, क्योंकि घर पे फ्रिज में एक भी भाजी नहीं थी। तो मैंने बहुत सारे भाजी ली हरी हरी। और इंसान ज़रूरत से ज़्यादा नॉनवेज भी नहीं खा सकता है, नॉनवेज खा खा के बोर हो चुके थे हम लोग। वहाँ से फिर मैं पहुँच गई नाइटी लेने। मैंने यहाँ अपने लिए 2 नाइटी ली, क्योंकि नाइटी में बहुत कंफर्टेबल फील होता है। जल्दी से घर पहुँची क्योंकि कल मुझे शूट पे भी जाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे शूट पे जाना है मॉर्निंग में। तो गुड मॉर्निंग सभी को, वेलकम टू माय व्लॉग। इसी को हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे। मोहतरमा को गोदी में लेके हम आ चुके हैं नीचे। हम जा रहे हैं शूट के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था। भराता सी लोग पीछे पीछे आ रहा है, उन लोग को तैयार होने में ज़्यादा टाइम लगता है, हीरो बनेगा रहता है। गाड़ी में बैठ के सबसे पहले मैं पहुंच गई अपनी मैगी के लिए शूज़ लेने के लिए, क्योंकि वो पूरा गंदा हो जाएगी नहीं तो। इतनी बदमाश है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसने अपना नया जूता फाड़ लिया जानबूझ के। बारिश का टाइम है, इसको ऐसे खाली पैर में घुमा भी नहीं सकती, क्योंकि इसको टिक्स लग जाएंगे। और टिक्स एक बार लग गया तो बहुत प्रॉब्लम करता है, क्योंकि ऑलरेडी इसको बहुत टाइम पहले टिक्स लग चुका है। हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे, हंस रहे थे, क्योंकि वहाँ पे एक सिज्जू था, एक पुडल था जो बहुत मस्तीखोर था, मस्ती कर रहा था मैगी के साथ। तो उनको हमने साइड में रखा था। और इसके 2 चूटी तो इतने ज़्यादा क्यूट थे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बाहर निकाला इसको तो ये बंदी चलने को तैयार ही नहीं थी, एक जगह पे खड़ी हो गई थी। फोर्सफुली इसको चलाना पड़ रहा था। अपने आप को पता नहीं क्या ही समझ रही थी, मेंढक समझ रही थी कि गेंडा समझ रही थी, उछलने लग गई थी। उसके बाद हम वहाँ से पहुँचे गुराई। वैसे तो लोग बोलते हैं यहाँ पे बहुत गंदगी है एंड ऑल, लेकिन ये मेरा फेवरेट प्लेस है और ज़्यादातर मैं यहीं शूट करने आती हूँ। मेरे भाई लोग बहुत मस्ती कर रहे थे और मोहतरमा पसर के पूरा बैठी हुई है महारानी के जैसा। हम तो अरे कुछ ऑर्डर कर रहे हो यहाँ पे जाओ छाट कॉफी और मैया ठीक हो बोलना चाहते हैं ना। तो इससे तो दांत, अगर हार्पिक से दांत साफ हो सकता है तो हार्पिक से शकल भी साफ हो सकता है। तो आप और क्यों नहीं इंसान साफ भी करते हो? इंसान भी फेयर लवली का यूज करने का मतलब मत करते कौन सा जबरदस्ती करना हार्पिक यूज कर। गोराई से आने के बाद इतना ज़्यादा थक गई थी मैं शूट करके, रील्स बना के और ब्लॉगिंग करके, कि मैं घर पे आके सीधा सो गई थी। शाम को उठी, शाम को उठने के साथ ही मुझे याद आया कि मुझे कुछ सामान लेना है शूट के लिए, वापस से रील्स बनाने के लिए। तो मैं नीचे चली गई। बारिश पड़ने लगा था तो मुझे एक जगह पे रुकना पड़ा। फिर मैंने थोड़े बहुत फ्लावर लिए। ऐसा नहीं कि फ़्लावर इसलिए लेती कि मुझे किसी को देना होता है, मुझे पसंद है और मैं ये घर ले जाके सजाती हूँ। फिर मैं पहुँच गई अपने लिए थोड़ा कॉस्मेटिक का सामान लेने के लिए। मेरी कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी। होप आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय। खाओ पियो मौज काटो, जहाँ रहें कुशल मंगल रहें।